साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने एप्लीकेशन पर। सबसे पहले तो आपको 75वें गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा भारत अपना 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में भी कुछ बच्चों के कल शाम से मैसेज आए थे, बोल सर आपने एक नए साल के ऊपर अंग्रेजी नववर्ष पे एक ऑफ़र दिया था और हम उससे वंचित रह गए थे, तो अगर 26 जनवरी के दिन भी वो उपलब्ध हो जाए तो हमको फ़ायदा होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी विषय है उसका जो अपन ने कोर्स लॉन्च कर रखा है उसके लिए एक दिन का ऑफ़र दिया था, जो कि आज रात्रि जो 26 जनवरी 2024 को रात्रि 12 बजे तक है। देखिए, कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इस कोर्स से रिलेटेड, आगामी 1 फरवरी से चलने वाली टेस्ट सीरीज के बारे में, और आपको तैयारी से थोड़ा सा रूबरू करवाने के बाबत आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूं। साथियों, ये जो कोर्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2023 के नाम से अपन ने लॉन्च किया था, उसकी लॉन्चिंग डेट थी 6 अप्रैल 2023 और लॉन्चिंग के समय अपन ने ये बताया था कि इस कोर्स की अवधि 5/4/2024 यानी साल भर, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उस समय तक जो भी पहले होगा वो होगी। अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम तो 2023 में हुआ नहीं है और अभी तक भी वैकेंसी नहीं आई है, तो जो नया कोर्स लेना चाह रहे थे उन बच्चों का डिमांड आई कि बोल सर अब अगर हम कोर्स लेते हैं दिसंबर में या जनवरी में तो हमें तो कम से कम 8 महीने का नुकसान हो गया, हम तो केवल 3 या 4 महीने का कोर्स पढ़ पाएंगे, तो हमारे कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ाया जाए या हमारे लिए नया कोर्स लॉन्च किया जाए। तो इसी कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ाते हुए नए विद्यार्थियों के लिए कोर्स की वैलिडिटी को कर दिया था 31/12/2024। जैसे ही मैंने 31/12/2024 की घोषणा करी कि भाई नए विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स 31/12/2024 तक रहेगा, वैसे ही कुछ पुराने बच्चों जिन्होंने कोर्स ले रखा था लेकिन चूंकि वैकेंसी नहीं आई 2023 में, इसलिए प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए थे वो, क्योंकि जब तक वैकेंसी का कोई आधार नहीं बनता है उतनी एकदम तीव्रता से तैयारी हो नहीं पाती है, स्वाभाविक सी बात है। तो बच्चों ने कहा सर 2 यूनिट बाकी रह गई, 3 रह गई, 4 रह गई, कुछ यूनिटों के अंदर जो नई चीज ऐड करनी थी वो बाकी रह गई। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि अब इस कोर्स के अंदर जिन्होंने 6 अप्रैल 2023 को भी लिया है, सबसे पहले कोर्स को लिया है, अप्रैल महीने में भी कोर्स को ले लिया है, उन सब के लिए भी वैलिडिटी 31/12/2024 या एग्जाम आ जाती है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती है, फिर एग्जाम होती है, तो इन दोनों में जो भी पहले होगी वो होगी। मतलब 31/12/2024 सही है, अगर एग्जाम पहले हो जाती है तो वो एग्जाम के दिन तक की वैलिडिटी इस कोर्स की रहेगी। तो वैलिडिटी के संदर्भ में तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि वैलिडिटी के संदर्भ में किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई नया विद्यार्थी है चाहे कोई पुराना विद्यार्थी है, इस कोर्स की वैलिडिटी उसके लिए पर्याप्त है। कल शाम को कुछ बच्चों का फोन आया, बोले सर आपने एक नए सत्र पे, नववर्ष पे, अंग्रेजी नववर्ष पे ऑफर दिया था जिसके तहत हम कोर्स लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं ले पाए किन्हीं कारणों से, तो ऐसा ऑफर हमको दोबारा दिया जाए किसी एक दिन के लिए। तो वो दिन 26 जनवरी का निर्धारित किया गया। आज सुबह से ही ये ऑफर चल रहा है जिसके तहत कोर्स की जो अमाउंट है उसको डिक्रीज कर दिया गया है और वो डिक्रीज अमाउंट आज रात्रि 12 बजे तक रहेगी। 12 बजे 26 जनवरी की रात्रि 12 बजे तक वो कोर्स की कोर्स की अमाउंट है वो रहेगी। उसके बाद में वो अमाउंट है पुनः जितनी पहले थी उतनी ही हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो कोर्स अपन ने लॉन्च कर रखा है एकदम जितना आवश्यक है उतनी उसकी अमाउंट रख रखी है, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है।
इसके अंदर भी जीएसटी वगैरह है, इसके अंदर भी आपके इंटरनेट चार्जिंग वगैरह है, वो सब सारे आ जाते हैं। इसलिए कोर्स की अमाउंट है उसको बहुत ज़्यादा कम किया भी नहीं जा सकता कि 50% ऑफ कर दिया, 60% ऑफ कर दिया, कोई 90% ऑफ कर दिया, इतना पॉसिबल नहीं होता। जितना पॉसिबल होता है उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ऑफर का वेट ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे भी भविष्य में मान लो कोई वीडियो देख रहा है ये और वो वेट करेगी चलो सर ऑफर कब निकालेंगे तब कोर्स लेंगे, तो 200-400 रुपये ऑफर के बचाने के चक्करों में 15-20 दिन, महीने, 2 महीने की जो आपकी पढ़ाई है वो ख़राब कर दोगे। और ऑफर बार बार यहाँ पर मैं डालता भी नहीं हूँ क्योंकि ऑफर पहले से ही ऑफर के हिसाब से ही प्राइस डाल रखी है। तो इसलिए ऑफर का वेट ना करें और तैयारी शुरू करें। जरूरी ज़्यादा तैयारी करना है ना कि ऑफर का फ़ायदा लेना। ये बात ऑफर से संबंधित हो गई। अब ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2023 का है, ये जब आप फोल्डर ओपन करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर आपको ये सबसे पहले बिंदु देखने को मिलेंगे। इन बिंदुओं को आप एक बार आराम से पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। बढ़ने के बाद ये पर्टिकुलर यूनिटों के फोल्डर बना रखे हैं। अपने सिलेबस के अंदर 20 यूनिटें हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी विषय में 20 यूनिटें हैं। 20 यूनिट में से 7 यूनिट हैं वो आपके सीनियर लेवल की हैं, 8 यूनिट हैं आपके यूजी लेवल की हैं और 5 यूनिट हैं आपके पीजी लेवल की हैं। इस प्रकार से 3 रूपों में सिलेबस बटा हुआ है। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि मैंने थंबनेल में भी आप देख रहे हो कि 1 फरवरी से अपन टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो 1 फरवरी से अपन टेस्ट की जब शुरुआत करेंगे तो 1 फरवरी से टेस्ट की शुरुआत करी जाएगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए 1 फरवरी से आपके पास टेस्ट होंगे। टेस्टों का रूप छोटा छोटा होगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं। टेस्ट इतना छोटा होगा कि आप चलते फिरते दिन के 10-15 मिनट भी निकाल लेंगे तो आप टेस्ट आराम से दे देंगे। टेस्ट सबसे पहले पहली यूनिट से शुरू होगा। हर यूनिट के करीबन 50 प्रश्न होंगे टेस्ट में, लेकिन एक टेस्ट में नहीं होंगे। मतलब एक यूनिट के अपन करीबन 50 प्रश्न टेस्ट में शामिल कर लेंगे, लेकिन इनके लिए टेस्ट होंगे 5। इस टेस्ट का शेड्यूल जल्दी आपके मोबाइल पर, अगर आपने ऐप के माध्यम से नंबर दे रखे हैं तो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, या फिर जब टेस्ट का शेड्यूल बन जाएगा तो इस जो ये वीडियो है उसके नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप क्या करेंगे, टेस्ट का शेड्यूल नोट कर सकते हैं। उसको आज या कल में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। टेस्ट के शेड्यूल को मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो 1 फरवरी को शाम को 6 बजे, 5 बजे, मान लो 6 बजे का समय लेते हैं। शाम को 6 बजे 1 फरवरी को टेस्ट लॉन्च हो रहा है। तो इस टेस्ट के अंदर केवल 10 सवाल होंगे, 10 से लेकर 15 के बीच में। ये 10 से 15 के बीच में सवाल हैं। आपको करीबन 10 से 15 मिनट का समय देना है और आपने टेस्ट दे लिया। ये टेस्ट देने के 24 घंटे बाद में आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कि टेस्ट में मेरे कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर मेरे कटे हैं, कौन सा प्रश्न मेरा गलत है, किस प्रश्न का क्या एक्सप्लेनेशन है और मेरी कौन सी रैंक है। ये आपको 24 घंटे बाद में पता चल जाएगा। अब आपको लगे कि भाई टेस्ट मैंने दे दिया, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में मेरे को मजा नहीं आया टेस्ट देते हुए, तो आप दूसरे दिन दूसरा जो टेस्ट होगा, मान लो एक दिन का गैप कम से कम होगा, मान लो दूसरा टेस्ट आपके 3 फरवरी को रहे, तो आपका क्या काम बनता है कि 1 फरवरी टेस्ट देने के बाद में 3 फरवरी तक उसी यूनिट को दोबारा पूरी की पूरी रिवाइज करें। जिन टॉपिक का टेस्ट होना है उन टॉपिक को पूरा का पूरा रिवाइज करें और 3 फरवरी को दोबारा से जब अगले 10 प्रश्नों का टेस्ट हो तो आप अगले 10 प्रश्नों का टेस्ट दें, फिर आप रिवाइज करें, फिर अगले 10 प्रश्नों का टेस्ट दें, फिर आप रिवाइज करें, फिर अगले 10 प्रश्नों का टेस्ट दें। ऐसे करके 5 टेस्टों में एक दिन का गैप देते हैं। तो मान लो 10 दिनों के अंदर, मान लो पहली यूनिट है उसका पहला टेस्ट अपन ने 1 तारीख को लिया, दूसरा 3 तारीख को लिया, तीसरा 5 तारीख को लिया, चौथा 7 तारीख को लिया और जो 5वां टेस्ट है वो अपन ने 9 तारीख को लिया। मतलब अपन ने टेक्सोनॉमी यूनिट के पूरी यूनिट के पूरी यूनिट सीनियर सेकेंडरी की टेक्सोनॉमी की पहली यूनिट के अपन ने 5 टेस्ट लिए।
पांचों में सिंपल आपको मात्र 10 मिनट, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि 50 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो ना तो आप टेस्ट को ढंग से दे पाते हो, ना 2-2.5 घंटे का समय निकाल पाते हो। सिंपल से चलते फिरते घूमते 10 प्रश्नों का टेस्ट दे दिया और आपको आइडिया भी नहीं लगा, पता भी नहीं चला कि भाई चलो मेरा कितना समय लगा है। मात्र 15 मिनट आपके दिन के खर्च हुए, तो 15 मिनट के आपने समय के अंदर आपने एक टेस्ट दे दिया। ठीक है, अब जैसे पहली यूनिट के टेस्ट हो गए 9 को, उसके बाद में मान लो 11 तारीख से अपन शुरू करेंगे दूसरी यूनिट के टेस्ट, तो उसके भी 5 टेस्ट चले, मान लो 11 को चला, 13 को चला, 15 को चला, 17 को चला, 19 को चला मान लो, तो 19 फरवरी तक हुआ। फिर अपन ने क्या कर देंगे, 21 फरवरी से आपके तीसरी यूनिट के टेस्ट हो जाएंगे। तो किसी यूनिट के अंदर जो भी मैटर बचा हुआ है, उस यूनिट की जो टेस्ट शुरू होगा उससे पहले उस मैटर को अपन वीडियो जो बच गए हैं उन वीडियो को डालने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश होगी। तो सबसे पहले अपने पास प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ मैटर बचा हुआ है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के मैटर को अपन वीडियो डालने से, जो टेस्ट डालने से पहले उसको अपन वीडियो डाल चुके होंगे। ये टेस्ट आपको मिलेंगे कहां, जब आप चेक करोगे कि आपको टेस्ट कहां मिलेंगे, तो यहीं पर मिलेंगे आपको। ये वाला जो मैटर है ये आप देख पाओगे कि यहां पर आपको, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूं, ये आप देख पाओगे कि जब आप कोर्स पर जाओगे, यूनिट को क्लिक करोगे, जैसे यहां पर दे रखा है सीनियर लेवल यूनिट फर्स्ट, इसको क्लिक करोगे। जैसे इसको क्लिक करोगे यहां पर ये आएगा मॉक टेस्ट, यहां पर आएगा स्टार्ट मॉक टेस्ट, 1 फरवरी से आएगा, अभी तो खाली मिलेगा ये, तो 1 फरवरी से यहां पर आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। पहला टेस्ट दीजिए, 24 घंटे बाद में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया, कोर्स की वैलिडिटी के बारे में बता दिया, जो बढ़ाई है वो है, आज का जो ऑफर है वो रात्रि 12 बजे तक है, इसके बारे में बता दिया। दोबारा अगर आप वीडियो बाद में देखते हैं तो ऑफर का वेट ना करें, कोर्स ले लें, क्योंकि 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में, क्योंकि ज़्यादा तो कम भी कर भी नहीं पाते अपन, और 200-500 रुपये बचाने के चक्कर में आपका समय जाएगा। फिर भी आपके पास समय पड़ा है तो कोई बात नहीं है, कभी कोई ऐसा मौका रहेगा जिसमें ऑफर डाल सकते हैं तो डाल देंगे, बाकी इसमें कम ही विश्वास रखता हूं मैं। तो इस प्रकार से आप टेस्ट देना शुरू करिए, और साथ साथ में अपन जो कुछ है यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो डालते रहेंगे, जिससे अभी शुरुआत कर देंगे दोबारा से, जो रुका हुआ काम है उसको वापस पुनः स्टार्ट कर देंगे। यूट्यूब पे भी कुछ आवश्यक फर्स्ट ग्रेड से संबंधित थी, जिससे आपको बेनिफिट होता रहे और आपकी तैयारी को थोड़ा सा समय मिल जाए, आप तैयारी को पुनः बूस्ट अप कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकती है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, वैकेंसी कई पद खाली हैं फर्स्ट ग्रेड के, तो गवर्नमेंट कब वैकेंसी निकालती है, जल्द वैकेंसी आए और उसके बाद में आपकी ऐसा ना हो कि तैयारी नहीं है, तो वैकेंसी आने से पहले अपने तैयारी को इस प्रकार से थोड़ा सा बूस्टअप कर लीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, और उनसे फिर आपकी कमियों को चेक करने के लिए कि मैं कितना पानी में हूँ, उसके लिए टेस्ट की शुरुआत अपन कर रहे हैं। टेस्ट में और कोई सुझाव हो आपका, पहले ये था कि भाई 50-50 प्रश्नों के टेस्ट लिए जाएं एक वीक में, ऐसा भी एक बालक का भी सुझाव आया था, ऐसा भी मेरे को ठीक लगा, पर फिर ये समझ में आया कि अगर 50 प्रश्नों के टेस्ट लिए जाएंगे तो कोई देगा, कभी फिर छूट गया तो 50 प्रश्नों में पूरे 50 प्रश्नों की आपकी वो तारतम्यता भी नहीं रहेगी। तो एक बार अपन रिदम पकड़ते हैं, जब आप रिदम पकड़ोगे, देखो टेस्ट की जो प्रक्रिया अपन 1 फरवरी से शुरू कर दी, चलती रहेगी हमेशा, 2-2, 4-4, 5-5 दिन से, 1-1, 2-2 दिन से टेस्ट हमेशा ही चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं है। तो जब टेस्ट रेगुलर चलते रहेंगे तो फिर अब 10 की जगह 20 बढ़ा देंगे, 30 बढ़ा देंगे, 50 कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में 20 यूनिट है, और पिछली बार का ट्रेंड क्या रहा था कि 1 यूनिट से 7% के करीबन 6.5 एवरेज, 1 यूनिट से 6 और 7% के बीच में प्रश्न आते हैं। तो मान लीजिए 1 यूनिट से 7 प्रश्न आते हैं, तो वैसे 7 प्रश्नों का टेस्ट लेना चाहिए था मेरे को, लेकिन 7 को राउंड फिगर में लेते हुए मैंने 10% डाल दिए कि 1 यूनिट के अंदर आपको 10% कम से कम दे दिए जाएंगे। उन 10 प्रश्नों को आप एनालिसिस करिए, कोशिश करिए कि 10 में से 10 मेरे सही हों, और उसके लिए कम से कम 4 से 5 बार आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन होएगा। इसमें कोई और सुझाव चाहते हैं आप कि कुछ चीज़ें ऐड करी जा सकती हैं, सर ये और ऐड किया जा सकता है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। नंबर भी आप सबके पास है ही, वीडियो देखते हो तो फिर भी मैं बता दूं, अगर कोई आपको डाउट लगता है, किसी प्रकार की शंका है, तो आप 9571937275 इन नंबरों पर मेरे को आप कॉल करके आप अगर कोई समस्या बताना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि चैनल आपका है, केवल मेरा ही नहीं है, पढ़ आप भी रहे हो, मैं एक हूँ पढ़ाने वाला, आप यहाँ पर कई हैं पढ़ने वाले, तो किस प्रकार से दिमाग चलता है, अगर आपके आइडियाज़ भी मिलेंगे
तो चैनल को और बूस्ट कर सकते हैं अपन, और सभी बच्चों को फायदा हो सकता है, ऐसे मैं उम्मीद भी करता हूं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टेस्ट के साथ अपन आएंगे। टेस्ट का शेड्यूल आपको जल्दी ही टेलीग्राम पे, और आपको अगर आपने ऐप के जरिए नंबर दे रखे हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और ऐप के ऊपर भी अगर आपने कोर्स ले रखा है तो आपको कोर्स के अंदर भी ये जो आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर किसी ने यूनिट वाइज कोर्स ले रखा है, तो जैसे मान लो किसी ने केवल एक पहली यूनिट ले रखी है, तो उसको पहली यूनिट के टेस्ट वहां दिख जाएंगे, चाहे वो फ्री की है। किसी ने दूसरी यूनिट ले रखी है तो दूसरी यूनिट के टेस्ट वहीं दिख जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, कई बच्चों ने पूछा सर टेस्ट के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा क्या? टेस्ट के लिए कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने कोर्स ले रखा है उसी कोर्स के अंदर ही टेस्ट रहेगा। ये टेस्ट अपन अलग से लॉन्च नहीं कर रहे, अलग से आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। टेस्ट उन्हीं बच्चों के लिए अभी है ये। आगे हो सकता है कि टेस्ट में अलग से भी सेपरेट कर दूं, लेकिन सेपरेट भी कर दिया गया तो उन बच्चों को टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने पहले कोर्स ले रखा है। आपने कोर्स एक बार पेमेंट करके ले लिया, अब आपको हमेशा ही उसी कोर्स के अंदर सारी चीजें मिलती रहेंगी, टेस्ट भी मिलता रहेगा, जरूरत के हिसाब से पीडीएफ भी आती रहेगी, वो आवश्यकता अनुसार आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।